नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी? बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के फाउंडर कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के फाउंडर सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? बताइए, भारत का कौन सा शहर क्वीन ऑफ अरेबियन सी से जाना जाता है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेन ईयर अपडेट्स। राइट आंसर ऑप्शन ए, कोची शहर जो है ये जाना जाता है आपका क्वीन ऑफ अरेबियन सी से। अगला क्वेश्चन, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए, कौन से जगह पे है ये आपका? सिटी यहाँ पे होगा नॉर्थ स्टेट। तो मैं आपको स्टेट भी बता ही दूंगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, किस जगह पे है? तो ये भैया आपका इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, सिटी आएगा तो इंदौर। और वैसे इंदौर की बात करें तो ये जो है इंडिया का सबसे साफ सुथरा शहर है, इंडियाज मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? बताइए, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है हर साल? ये आपका हर साल 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी इन द ईयर? बताइए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया आजाद हिंद फौज, इसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है, किस साल? तो इसको कब स्थापित किया गया इनके द्वारा? 1943 में। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा, 21 अक्टूबर, 21 ऑफ अक्टूबर 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड फाउंडेड द देश बंधु एसोसिएशन? देश बंधु एसोसिएशन जो है इसको किसके द्वारा स्थापित की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, तिरुपुर कुनारन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वाज द फादर ऑफ द सुभाष चंद्र बोस? बताइए, सुभाष चंद्र बोस जो थे इनके पिता का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जानकी नाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पंजाब? बताइए, रेल कोच फैक्ट्री जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में आरसीएफ कहा जाता है, तो ये पंजाब के कौन से शहर में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब के कपूरथला में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? बताइए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वैसे अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई तो 1945 में हुई है। ठीक है, 1945 में हुई इसकी स्थापना और इसकी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? बताइए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, अस्थाई मेंबर, उनकी टर्म पीरियड कितने साल की होती है? जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, या फिर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, तो इन सब का टर्म पीरियड जैसे 5 साल का होता है ना? तो उसी तरीके से नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो टर्म है ये 2 साल का होता है। ठीक है, 2 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट? बताइए, ओईसीडी जो है जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्टली। तो आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। शॉर्ट फॉर्म भी इसलिए मैं ब्रैकेट में आपको लिख रहा हूँ, दैट्स वाई। ठीक है, तो इसका जो है ये आपका हो जाएगा 1961 में इसकी स्थापना हुई और ये आपका पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेम द रीजन वेयर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1929 स्टार्टेड? बताइए, उस जगह का नाम बताइए जहां पे द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 की शुरुआत हुई। तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ पे शुरुआत हुई? नॉर्थ अमेरिका। चलिए, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका 8 ऑफ मार्च
अगला क्वेश्चन, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर विच कंट्री? बताइए, इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्रह्मा कौन से देश के लिए? इन्होंने लॉन्च किया म्यांमार के लिए। अगला क्वेश्चन, किचान एंड मिनार वेटलैंड साइट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए, किचान एंड मिनार वेटलैंड साइट्स जो है ये भारत के किस राज्य में है? ये आपका है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2025 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स गोल्स 2025? बताइए, क्या स्थान रहा एसडीजी इंडेक्स में भारत का? वैसे टॉप पे इसमें कौन सा देश रहा, तो फिनलैंड रहा टॉप पे। ठीक है, फिनलैंड की कैपिटल क्या होती है? ये होती है हेलसिंकी। ठीक है, और इंडिया का रैंक रहा 99th। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु इज रिलेटेड टू? कर्नाटका एंड तमिलनाडु स्टेट के बीच का जो वाटर के लिए डिस्प्यूट है, ये कौन सी नदी के लिए है ऐसा? तो ये जो डिस्प्यूट है ये कावेरी नदी के लिए है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच। द गेम ऑफ चेस इज सेड टू बी हैव ओरिजिनेटेड इन? बताइए, चेस गेम जो है, जो आप खेलते हो चेस, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ऑब्वियसली ये हमारे इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। हु इज द ऑथर ऑफ टुमारोज बायोडाइवर्सिटी? बताइए, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी जो है इसके ऑथर का नेम बताइए। तो इसके ऑथर का नेम क्या है? इसके ऑथर का नेम है वंदना शिवा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है जिसकी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होती है ग्लोबल वार्मिंग में? ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? निम्नलिखित में से कौन जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बताइए, निम्नलिखित में से किसे जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर से जाना जाता है? इनका संबंध आर्टिकल 76 से, अब आप आई थिंक बता पाओ। और ये हो जाएंगे आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, ये भारत के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ठीक है, और इनका संबंध होता है आर्टिकल 76 से। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय? बताइए, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं भारत के, ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।